हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, मैं राधा सिंह सोलंकी आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर रीजनिंग के सेशन को। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में कंपलसरी रूप से पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हो कैलेंडर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले कैलेंडर के टॉपिक को। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी प्रकार की देरी किए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैलेंडर टॉपिक पढ़ने से पहले, यानी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं जो हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दोस्तों, कितने दिन होते हैं हमारे पास? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और संडे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास दिनों की संख्या कितनी होती है? एक सप्ताह में 7 होती है। अब दोस्तों, यदि हम वर्ष को देखते हैं तो दोस्तों, एक वर्ष में हमारे पास कितने दिन होते हैं दोस्तों? 365 दिन होते हैं दोस्तों। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 365 दिन होते हैं। अब दोस्तों, यदि बात की जाए कि हमारे पास जो ये 365 दिन है एक वर्ष के अंदर, इन दिनों की यानी इन दिनों को किस प्रकार से काउंट किया गया था, तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर जितने दिनों में काउंट करती है, उनको एक वर्ष के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वे सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर कितने दिन में पूरा करती है दोस्तों? 365 दिन में। तो इसी प्रकार से दोस्तों, हमारे पास एक वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 365 दिन। अब दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी दोस्तों, एक वर्ष में हमारे पास कितने सप्ताह होते हैं दोस्तों? 52 सप्ताह होते हैं। वो देखो दोस्तों किस प्रकार से, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि एक सप्ताह में हमारे पास 7 दिन होते हैं दोस्तों, और जब हम एक वर्ष की बात करते हैं तो हमारे पास होते हैं 365 दिन दोस्तों। यदि अब 365 में हम जो 7 है दोस्तों, एक सप्ताह में जो दिन है नहीं कि इसका यदि हम भाग देते हैं तो हमारे पास निकल कर आते हैं 52 सप्ताह और एक शेषफल बचता है, यानी कि 52 सप्ताह और एक दिन होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ सप्ताह लिखा है, यानी हमारे पास एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं दोस्तों? 52 सप्ताह होते हैं। और देखो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वर्ष का प्रथम दिन सोमवार था। दोस्तों, जब कैलेंडर को बनाया गया था, यानी जब कैलेंडर का निर्माण किया जा रहा था, तो दोस्तों उस टाइम जो सर्वप्रथम जो वर्ष का दिन लिया गया था वह दोस्तों सोमवार लिया गया था। यह मोस्ट पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कैलेंडर का निर्माण किया गया था उस वक्त वर्ष का प्रथम दिन कौन सा लिया गया था? तो दोस्तों, वह दिन कौन सा लिया गया था? सोमवार लिया गया था। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है। तो दोस्तों, ये नहीं कि हम सप्ताह को किसी भी दिन से स्टार्ट कर लेते हैं, हम मंगलवार से, बुधवार, बृहस्पतिवार से, हम अपनी मर्जी से सप्ताह को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये फिक्स है कि सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है दोस्तों वह क्या होता है? सोमवार। क्योंकि दोस्तों सोमवार से स्टार्ट होता है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और संडे। तो दोस्तों, सोमवार को सप्ताह का प्रथम दिन माना जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वर्षों को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि दोस्तों हमारे पास वर्ष दो प्रकार से होता है, एक को कहते हैं हम वर्ष और एक को कहते हैं हम शताब्दी वर्ष। तो दोस्तों, यदि दोस्तों हम वर्ष की बात करते हैं तो दोस्तों हमने वर्षों को, यानी दोस्तों वर्षों को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? वर्ष को हम दोस्तों 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भाग? एक तो दोस्तों कह सकते हैं नॉन लीप ईयर और एक लीप ईयर, यानी कि एक तो होता है दोस्तों नॉन लीप ईयर, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको कहते हैं हम साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। और एक होता है दोस्तों लीप ईयर। एक होता है दोस्तों लीप। साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं दोस्तों। साधारण दोस्तों कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं? कि जिस वर्ष के अंदर, क्या दोस्तों? जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग नहीं जाता। क्या दोस्तों? जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग नहीं जाता वह साधारण वर्ष कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, यानी कि 1961, 1965, 1971, ये दोस्तों ये कैसे वर्ष कहलाते हैं? ये साधारण वर्ष कहलाते हैं। जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग नहीं जाता वह वर्ष साधारण वर्ष कहलाते हैं।
देखिए दोस्तों, यदि दोस्तों 4 का भाग हमें पता है कि लास्ट की 2 संख्याओं में सिर्फ देना होता है। यदि दोस्तों हम 61 में 4 का भाग देते हैं तो इसमें भाग पूरी बार नहीं जाता है। यदि हम 65 में देते हैं तो इसमें भी 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। और यदि हम 71 यानी 71 में देते हैं तो इसमें भी 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। यानी कि ऐसे वर्ष जिनमें 4 का भाग नहीं जा सकता, यानी कि जिन वर्षों की सन में 4 का भाग नहीं जाता वे दोस्तों साधारण वर्ष कहलाते हैं, नॉन लीप ईयर कहलाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं लीप ईयर की। तो दोस्तों लीप ईयर कौन से होते हैं? जिन वर्षों में 4 का भाग पूरी बार जाता है वे दोस्तों लीप वर्ष कहलाते हैं। क्या दोस्तों? कि जिन वर्षों में 4 का भाग पूरी बार जाता है वे लीप ईयर कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके एग्जांपल देखते हैं हम। 1964, 1972, 2004 दोस्तों ऐसे वर्ष जिन वर्षों में 4 का पूरी बार भाग जाता है। क्या दोस्तों? कि ऐसे वर्ष जिन वर्षों में 4 का पूरी बार भाग जाता है वे कैसे वर्ष कहलाते हैं दोस्तों? वे लीप वर्ष कहलाते हैं। देखिए दोस्तों यदि हम 64 में 4 का भाग देते हैं तो दोस्तों ये पूरी बार जाता है, और 72 में 4 का भाग देते हैं तो दोस्तों पूरी बार जाता है, और 0 और 4 का इसमें जब भाग देते हैं तो ये पूरी बार जाता है। तो दोस्तों वर्षों को हमने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? एक तो कहलाता है साधारण वर्ष और एक कहलाता है लीप वर्ष। तो दोस्तों नॉन लीप ईयर यानी कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष, तो दोस्तों आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं शताब्दी वर्ष की, कि शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं और शताब्दी वर्ष को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों जब हमने वर्ष की बात की थी, सिंपली वर्ष की बात की थी, तो हम वहां पर किसका भाग दे रहे थे दोस्तों? 4 का भाग दे रहे थे। दोस्तों हम ये सभी जानते हैं शताब्दी का मतलब क्या होता है? शताब्दी का मतलब होता है 100 से, कि यानी कि जिन वर्षों के अंत में, क्या दोस्तों? जिन वर्षों के अंत में डबल जीरो आए वे कैसे वर्ष कहलाते हैं? शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो दोस्तों, यानी कि 2100 ये एक शताब्दी वर्ष है, 1900 यह भी एक शताब्दी वर्ष है, 500 यह भी एक शताब्दी वर्ष है, 1600, यानी कि दोस्तों ऐसे कितने ही वर्ष हो जिनके लास्ट में डबल जीरो आते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? शताब्दी वर्ष किनको कहते हैं दोस्तों? कि जिन वर्षों के अंत में डबल जीरो आते हैं उनको कहते हैं हम शताब्दी वर्ष दोस्तों। वर्ष है सन 2000 शताब्दी वर्ष है, 1900 शताब्दी वर्ष, 1700 शताब्दी, 500 शताब्दी, 100 शताब्दी, 1600 शताब्दी और 1300 शताब्दी। जी हाँ दोस्तों, जिन वर्षों के अंत में डबल जीरो आती है उनको कहते हैं हम शताब्दी वर्ष दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम शताब्दी वर्षों को कितने भागों में डिवाइड करते हैं वो देखिए दोस्तों। शताब्दी वर्षों को डिवाइड किया गया है 2 भागों में दोस्तों। कितने भागों में? 2 भागों में। तो दोस्तों इसका पहला भाग कहलाता है नॉन सेंचुरी लीप ईयर, यानी कि साधारण शताब्दी वर्ष। कौन सा दोस्तों? साधारण शताब्दी वर्ष। और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष, लीप सेंचुरी ईयर, यानी कि एक तो होता है साधारण शताब्दी वर्ष और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। अब दोस्तों जब हम वर्ष की बात कर रहे थे तो दोस्तों लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकालने के लिए हम किसका भाग दे रहे थे दोस्तों? 4 का भाग दे रहे थे। और जब हम बात करते हैं शताब्दी वर्ष की, कि शताब्दी वर्ष के अंदर कौन सा वर्ष तो साधारण शताब्दी वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप शताब्दी वर्ष है, तो दोस्तों हमें क्या करना होता है? सबसे पहले दोस्तों शताब्दी वर्ष होते हैं कि जब शताब्दी वर्ष में, ये देखिए दोस्तों 2101 शताब्दी वर्ष है। देखा अभी हमने देखा था 2101 शताब्दी वर्ष है, कि जब शताब्दी वर्ष के अंदर 400 का भाग, क्या दोस्तों? जब शताब्दी वर्ष के अंदर 400 का भाग पूरी बार नहीं जाए, जब शताब्दी वर्ष के अंदर 400 का भाग पूरी बार नहीं जाए तो वह दोस्तों कौन सी वर्ष कहलाती है? वह कहलाती है दोस्तों साधारण शताब्दी वर्ष। कौन सी दोस्तों? जब शताब्दी के अंदर 400 का भाग नहीं जाए तो वह कहलाती है साधारण शताब्दी वर्ष। और दोस्तों जब शताब्दी के अंदर
जब शताब्दी के अंदर 400 का भाग पूरी बार जाए। देखिए दोस्तों, जब शताब्दी के अंदर, दोस्त 2401 शताब्दी, क्योंकि इसके लास्ट में कितनी डी जीरो है, डबल जीरो है। जब शताब्दी के अंदर 400 का भाग पूरी बार जाए तो वे दोस्तों कौन सी वर्ष कहलाती है, वे कहलाती है लीप शताब्दी वर्ष। कौन सी वर्ष दोस्तों, लीप शताब्दी वर्ष। देखा दोस्तों, यानी कि तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि शताब्दी वर्ष को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो कहलाती है साधारण शताब्दी वर्ष और एक कहलाती है लीप शताब्दी वर्ष। तो देखा दोस्तों, साधारण शताब्दी वर्ष को निकालने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, कि जो शताब्दी वर्ष होता है उसमें 400 का भाग देना है। यदि शताब्दी में 400 का भाग नहीं जाता है तो वह साधारण शताब्दी वर्ष कहलाता है, और यदि शताब्दी के अंदर 400 का भाग पूरी बार चला जाता है तो वह लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो दोस्तों आपको यह शताब्दी वर्ष के बारे में भी समझ में आ गया है। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए दोस्तों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों साधारण वर्ष में क्या दोस्तों, कि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। अब दोस्तों आपको पता लग गया कि साधारण वर्ष कौन सा होता है। तो ठीक है दोस्तों, जब भी साधारण वर्ष होता है दोस्तों कि उस महीने में, तो जब भी दोस्तों साधारण वर्ष होता है ना, तो दोस्तों उस साल के जो फरवरी का जो महीना होता है दोस्तों, उसमें हमारे पास कितने दिन होते हैं दोस्तों, उसमें होते हैं दोस्तों हमारे पास 28 दिन। तो दोस्तों साधारण वर्ष का तो आपको पता लगे कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता वह साधारण वर्ष कहलाता है। अब दोस्तों देखते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में जो दोस्तों, यानी वह साल जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है, उसमें जो दोस्तों फरवरी का जो महीना आता है ना दोस्तों, वह होता है 29 दिनों का होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम साधारण शताब्दी वर्ष के। दोस्तों साधारण शताब्दी वर्ष में फरवरी दोस्तों कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की होती है। और दोस्तों ये भी आपको पता लग गया है कि साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। वर्ष में 400 का भाग पूरी बार नहीं जाता है वह साधारण शताब्दी वर्ष कहलाती है, और उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। दोस्तों लीप शताब्दी वर्ष, जिस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरी बार जाता है वह दोस्तों लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। और दोस्तों लीप शताब्दी वर्ष के अंदर फरवरी कितने दिनों की होती है दोस्तों, 29 दिन की होती है। दोस्तों अब आप कभी कंफ्यूज मत होना कि किस वर्ष में फरवरी 28 की होगी, किस में 29 की होगी, और किस शताब्दी वर्ष में 28 की होगी और किस शताब्दी वर्ष में 29 की होगी, क्योंकि दोस्तों ये 4 बातें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज आपको जितना भी पढ़ाया गया है, समझाया गया है कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वह आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है, यह वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अपने दोस्तों को भी कुछ नया सीखने का मौका मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को लेकर। जय हिंद।